गाइस, अगर आपका किसी भी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और सीधी आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आपको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा और वहां से सीधा आपके लिए जेल हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे केस रिसेंटली देखने को मिले हैं। 3 बैंकों के ग्राहकों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक। बैंक से यहां पर मतलब नहीं है, लेकिन इस चीज से आपको एक सीख मिलनी चाहिए कि ये नया तरीके से फ्रॉड निकल गया है जिसमें ग्राहक को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है कि उसके साथ हो क्या रहा है और उसकी सीधी गिरफ्तारी हो जाती है। साइबर क्राइम वाले या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले या फिर पुलिस आपके घर से सीधा आपको उठा करके ले जाती है। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि ये कौन सा यहाँ पर नया तरीके से फ्रॉड निकल के आया है, इसमें आपको पता नहीं होता है और आपके अगेंस्ट केस हो जाता है। ये सब कैसे होता है, जानकारी पूरी मिलेगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले आप एक न्यूज आर्टिकल देखिए। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में दे ही रहे हैं। आजकल हो क्या रहा है, कई सारे लोग बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में, और उस अकाउंट को फिर देखते भी नहीं है। कई सारी बैंकें जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती हैं, तो इसलिए अकाउंट खोल के डाल देते हैं। उसके बाद अकाउंट को देखना ही नहीं है, साल भर 2 साल के लिए भूल जाते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराते हैं और साइबर फ्रॉड और बैंक वाले खुद मिल करके इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। रिसेंटली एक मामला निकल के आया है आरबीएल बैंक, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में, जिसमें क्या हुआ कि साइबर फ्रॉड से मिलकर के बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ने खुद इस घटना को अंजाम दिया है। तीनों बैंकों में बहुत सारे ऐसे केस मिले। बैंक वाले क्या करते थे कि ऐसे अकाउंट को टारगेट करते थे जो अकाउंट साल भर से, 2 साल से, 3 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिन्हें ना कोई देखने वाला है, कभी बैलेंस भी चेक नहीं कराया है, मोबाइल नंबर लिंक है नहीं, तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चलेगा नहीं। तो ऐसे अकाउंट को वो देखते थे जिसमें मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हुई है काफी लंबे समय से। तो ऐसे अकाउंट बैंक के खुद कर्मचारी साइबर फ्रॉड लोगों को देते थे। उसमें क्या करते थे कि साइबर फ्रॉड का जो पैसा है, जिसमें किसी साथ धोखाधड़ी कर दी, तो पैसा वो लोग रिसीव करते थे और उन अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 20 लाख, 50 लाख इस प्रकार से पैसा रिसीव होता था। और जो बैंक के कर्मचारी थे उनका कमीशन था और उनको कमीशन मिलता था, इसलिए वो सारा काम कर रहे थे। अब देखो, इसमें कोई बैंक की यहाँ पर गलती नहीं है, बैंक के कुछ कर्मचारी सब कर रहे हैं। मतलब कि हर बैंक में नहीं हो रहा है, ना ही ये मतलब सारी ब्रांचों में हो रहा है। कुछ ब्रांच के कुछ कर्मचारी 10-20 लोग या 2-4 लोग ये सब कर रहे हैं, जिससे कि पूरी बैंक का सिस्टम बदनाम हो रहा है। तो इस तरीके से जिन अकाउंट पर एक्टिविटी नहीं हो रही थी उनमें बैंक के कर्मचारियों ने उन अकाउंट को सेल कर दिया कमीशन बेस पर, और उन अकाउंटों में कुछ लोग 1 करोड़, 2 करोड़ इस प्रकार से पैसा रिसीव कर रहे थे और ग्राहक को पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है। पैसा निकल रहा था, आ रहा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर हमारे किसी अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर 1 साल के अंदर लेन देन होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और साइबर क्राइम हमारे अकाउंट पर नजर रख लेता है कि भाई इस व्यक्ति ने पैसा कहां से रिसीव किया है और ये कितना कमाता है, क्या इसका बिजनेस है, सब कुछ देखता है। लेकिन उन अकाउंट को देखा गया कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आ रहा है, तो ऐसे में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और साइबर क्राइम की जो पुलिस है उसने उस अकाउंट होल्डर का पता किया और उस अकाउंट होल्डर के घर पे नोटिस दिया और उसको गिरफ्तार किया और उसके लिए गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया। रिमांड ली गई और जब इसकी जांच हुई तो मालूम चला कि इसमें अकाउंट होल्डर की गलती नहीं है, इसमें बैंक के खुद कर्मचारी मिले हुए हैं। रिलेशनशिप मैनेजर ने ये सब फ्रॉड किया है तो उस अधिकारी को पकड़ा और उसको भी जेल भेज दिया। बाद में फिर जो कस्टमर था उसको छोड़ दिया। लेकिन इस बात से आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट पड़ा हुआ है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बैलेंस भी नहीं देख रहे हैं आप उसका, तो उस अकाउंट का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, किस अकाउंट पर क्या एक्टिविटी चल रही है, और आपको जब मालूम चलेगा जब सीधा आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बाद में आप साबित कर देंगे कि भैया हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ होता नहीं है, समाज में बदनामी हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी, आपको न्यायालय में पेश कर देगी, बाद में आप साबित करेंगे। लेकिन यही सब होने में 6 महीना निकल जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो या कोई मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट हो, सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो,
आपको उस अकाउंट पर नजर रखना है। हमेशा आपको हर महीने अपने अकाउंट पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, ट्रांजैक्शन करना है, चाहे आप 1 रुपए का ही ट्रांजैक्शन क्यों ना करें, बैलेंस इंक्वायरी करना है। और खास करके मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आपको अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके रखना है, जिससे क्या होता है कि आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग चला सकते हैं, जिससे आप अपने अकाउंट का सारा समरी घर पे देख सकते हैं कि उसमें कितना बैलेंस है, क्या एक्टिविटी चल रही है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। आजकल बहुत सारे लोग क्या है, अकाउंट को खोल के छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको अकाउंट को खोल के नहीं छोड़ना है। इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जब भी किसी व्यक्ति के अकाउंट पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, उसमें चाहे कस्टमरी गलती हो या ना हो, पुलिस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या साइबर क्राइम सबसे पहले अकाउंट होल्डर कोई उठाती है, क्योंकि उसमें पैन कार्ड उसी का लगा होता है। आप अकाउंट खुलवाते हैं तो पैन कार्ड देते हैं, और पूरा एक एक लेन देन आपका, एक एक ट्रांजैक्शन पैन कार्ड से लिंक होता है। अब बताइए, आपको पता ही नहीं है और आपके अकाउंट पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये एक नया तरीके से यहाँ फ्रॉड हो रहा है। इसमें सारे कर्मचारी गलती नहीं है, सारी बैंकों की गलती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ब्रांचों में ये हो जाता है और सभी व्यक्ति एक से नहीं होते। लेकिन कुछ लोग कुछ चंद पैसों के लिए बैंक की बदनामी करा देते हैं। बट आपको भी ध्यान रखना है कि आप खुद सतर्क रहिए, सावधान रहिएगा, एक जागरूक नागरिक बनिएगा और अपने पैसे का और अपना ख्याल रखिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।